सर्वप्रथम माता बहनों, बुजुर्गों, मित्रों और प्यारे छोटे बच्चों, आप सबको करबद्ध प्रणाम। और आपका एक बार फिर आओ चलो परमात्मा की ओर चरण में स्वागत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण ही वीडियो बनने जा रही है, जो बहुत समय से विचार, ध्यान, साधन से जो हमें प्राप्त हुआ है वही आपके सामने हम रख रहे हैं। शायद इन सब का आप लोगों को लाभ मिले। आप वही सर्वप्रथम मेरुदंड सीधा, पालथी इसी अवस्था में जितना समय आप दिन भर गुजारे कार्य करते हुए और बगैर कार्य बैठे, यह आपके उतना ही जीवन में उत्तम लाभकारी ऊर्जाओं को प्राप्त करने वाला होगा। प्रथम हम एक डॉक्टर हैं और ब्लड टेस्ट वगैरह हम कराते ही रहते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि करोड़ों कोशिकाएं होती हैं थोड़े से ब्लड के अंदर, एक बूंद के अंदर। और इसी प्रकार आदमी के जो स्पर्म होते हैं, थोड़े स्पर्म में लाखों जो है लाखों स्पर्म की क्वांटिटी होती है। थोड़ा स्पर्म निकल जाए तो उसमें लाखों बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे जो नए फिर मनुष्य को जीवन दे सकते हैं, नई जनरेशन पैदा कर सकते हैं, उसमें क्षमता होती है। और वे सब हमारी बॉडी के अंदर हैं। इस प्रकार देखा जाए तो 3 से 4 लीटर ब्लड हो और उसमें ये लाखों करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाएं बनती हैं, टूटती हैं, बनती हैं, टूटती हैं, यानी कि पैदा होती हैं, मरती रहती हैं, पैदा होती हैं, मरती हैं। और ज्यादा करे पेयर जोड़े के रूप में रहती हैं। और जो जोड़े से अलग हो जाता है, वो जो पेयर है, पेयर उनका वो ग्रास बन जाता है भोजन, उससे नहीं, उन कोशिकाओं का उससे मजबूती, निर्माण का जीवन चलता रहता है। यही अंदर का सिस्टम है और यही बाहर का भी सिस्टम है। एक दूसरे को भोजन और ये भोजन प्रणाली इसी तरह चलती रहती है। ये कोशिकाएं भी अंदर हमारे शरीर में, आप देखो ना, प्लेटलेट्स बढ़ गई हैं, प्लेटलेट्स घट गई हैं, आरबीसी डाउन हो गई है, एचबी डाउन हो गया है। तो ये सब चीजें होती रहती हैं क्योंकि इन कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है, ये नष्ट होती रहती हैं। कभी किसी बीमारीवश इनकी प्रजातियां एक किस्म से, जैसे प्लेटलेट्स ये डाउन होनी शुरू हुई, नष्ट हो जाती हैं। फिर अच्छी तरह इनका पालन पोषण, देखभाल और वे चीजें जिनकी वजह से नष्ट हो रही है उसको कारण को हटा दिया जाता है दवाई के द्वारा, सर्जरी के द्वारा, जैसे भी अदर कारण अदर सॉल्यूशन होता है उसका। तो फिर हम स्वस्थ हो जाते हैं। जब कभी देखा आपने घुटनों में ग्लूकोसामाइन कम हुआ, जोड़ों में दर्द हुई, पीड़ा हुआ, या कहीं गांठ है, रसोली है, कोई फोड़ा है, वो बहुत पीड़ा कर रहा है, वो अंदर की कोशिकाएं में त्राही काम मचाती है, जो है तब वो पीड़ा होती है, सूजन आ जाती है, दर्द होता है, तो हम तक पहुंचता है, जब पीड़ादायक कोशिका हम तक पहुंचा देती है, तो फिर हम क्या करते हैं, उनकी सुनते हैं और उनका ऑपरेशन के द्वारा उनको निदान करते हैं, या सिकाई के द्वारा या दवाइयों के द्वारा उनका निदान करते हैं और वे फिर स्वस्थ हो जाते हैं। पूर्ण तरह कोशिकाएं अपने हर्षोल्लास से भर जाती है, फिर अपना साधारण जीवन जीना शुरू कर देती है। ये हुआ हमारी बॉडी का यूनिवर्स, हमारे शरीर का जो ब्रह्मांड अंदर है। तो उन कोशिकाओं के लिए हम क्या हुए, ये बॉडी ही यूनिवर्स हुआ, है ना। अब बात आगे चलती है। हम पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी पे जो है ये लगा लो हम 700 करोड़ से प्लस तकरीबन हम हैं। और ऐसी कितनी पृथ्वियां हैं, सूरज, चांद, सितारे, है ना। इनसे ना ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड से फिर जो है एक आकाश गंगाएं हैं, है ना। एक जो है आकाश गंगाएं से फिर अनेकों आकाश गंगाएं हैं, उनमें फिर ऐसे ऐसे कितनी पृथ्वियों की उत्पत्ति होती है, ऐसे कितने यूनिवर्स बनते हैं।
उन सब में देखो तो हमारी स्थिति भी एक उस कोशिकाएं के बराबर ही है। वहां से देखो आप इतनी उसमें जाके तो हमारी स्थिति को जो सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। जैसे हम अपने ब्लड की कोशिका को भी सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं, उनको मतलब जैसे देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कितनी कोशिकाएं हैं, स्वस्थ हैं या नहीं है, उनकी काउंटिंग। तो ये तो हमारे यंत्र से है, लेकिन उस प्रकृति का यंत्र इससे भी सूक्ष्म है, जो उनका निर्माण कर रहा है तो उससे भी सूक्ष्म है। इसी प्रकार हमारा निर्माण भी होता है, हम भी प्रजनन करते हैं, हम भी वंश वृद्धि होती है, हम भी घट जाते हैं कई बार महामारी में। और देखो कोरोना हुआ था, किस तरह सब मर गए, फिर फिर वैसे बढ़ने से उनका निर्माण हुआ। त्राही काम मचाया हमने, हे प्रभु त्राही काम, है ना, बचाव करो, ये करो, इस तरह। तो उस मालिक ने प्रेरणा दी और वैक्सीन का निर्माण हुआ, और फिर दोबारा हमें अब थोड़ा पटरी पे पहिया आया है यहाँ भी। और इससे पीछे भी यदा यदा जब भी हम परेशान हुए, तब तब कभी राम, कभी कृष्ण, या कभी आपदाओं के रूप में, कभी जो है भूकंप आना, कभी जो है आपका ज्वालामुखी है, कभी समुद्र का जल स्तर बढ़ जाना। तो ये सब चीजें प्रकृति समय समय पे इलाज करती रहती है संतुलन बनाने के लिए। और जब इतना संतुलन बिगड़ जाता है सब कुछ, तो फिर ये पृथ्वी फिर नष्ट होती, फिर दोबारा बनती है, जिसे कहते हैं प्रलय बोलते हैं। ऐसी जब ज्यादा संतुलन शरीर का बिगड़ जाता है, तो गुर्दे भी खराब हो गए, लीवर भी काम नहीं कर रहा, बुढ़ापा आ गया है, कोशिकाएं नहीं बन पा रही है, शरीर जनरेट नहीं हो पा रही, तो ये शरीर मिट जाता है, फिर दोबारा निर्माण होता है। जब ये हम इस ब्रह्मांड यूनिवर्स का हम एक हिस्सा है, ये कोशिका हमारी बॉडी का हिस्सा है, तो क्या हुआ। और ये यूनिवर्स क्या है, ईश्वर है, गॉड है, परमात्मा है। ये ब्रह्मांड ही तो यूनिवर्स है, ये गॉड है, ईश्वर ही तो है, सभी तो उसकी संरचना। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे हाथ पानी की प्यास तो गिलास पे जाएगा, दूध की जरूरत है तो वहाँ पे जाएगा, हम कोई आवाजें दे दो सुन के उधर देखते हैं, है ना, ये चीज चलती रहे। इसी प्रकार जो यहाँ भी देखो चांद अपने समय पे निकलता है, सूर्य अपने समय निकलता है ना, और जो है अंधेरा, बारिश, ये सब अपने अपने समय पे होती है। क्योंकि लॉ यूनिट्स, ये पृथ्वी का, ये ब्रह्मांड का, ये इस पूरे ब्रह्मांड का नियम होता है। पृथ्वी जब हम देखते हैं तो ये हमारी बॉडी का भी नियम है, अपने आप ही सब कार्य सुचारू चलते हैं, हार्ट किडनी लीवर सुचारू चलते हैं। उस ईश्वर की संरचना है हम भी, ये पृथ्वी ब्रह्मांड सभी है, और स्वयं ये संरचना ही ईश्वर है, इसलिए हम भी ईश्वर के ही अंश हैं। जो परमात्मा है वही हमें, यानी कहते हैं ईश्वर जीव अंश अविनाशी, तो हम भी उसके ही अंश हैं। हम एक ईश्वर तत्व है, तो अपने आप को पहचाने, अपने आप पे ध्यान दे, कभी अपने आप को हल्का न समझे, और ये महसूस करे कि हाँ मैं ईश्वर का ही अंश हूँ, मैं भी ईश्वर हूँ, और मैं भी शक्तियाँ अपने अंदर मैं भी पैदा कर सकता हूँ। जैसे समुद्र के जल में भी वही गुणवत्ता है, और एक बूंद जल में वही गुणवत्ता है। इस प्रकार इस ब्रह्मांड की वही सब सिस्टम चलता है, वही हमारी बॉडी का चलता है। जो हमारे अंदर सेल्स हैं, उनके अंदर भी कितने सेल्स होते हैं। रामायण में आपने सुना होगा कि कहीं एक प्रसंग था, जब जो है सूक्ष्म रूप से काकभूषण जी को बताया कि सूक्ष्म रूप से वे प्रभु श्री राम के मुख में गए, तो वहां देखे अनेकों ब्रह्मांड थे। तो इससे देखिए कि जो है मनुष्य के बॉडी के अंदर भी वे सेल कोशिका है, उनके ब्रह्मांड है। वो अंदर हमारी बॉडी के अंदर भी ब्रह्मांड है, उन कोशिकाओं के ब्रह्मांड है, हम यहाँ के ब्रह्मांड है। तो ये संचालन चलता ही रहता है निरंतर, और हम अपने आप को कभी हीन दीन दुखी जो है तब समझते हैं, तब हम अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए हम इस परमात्मा के अंश हैं, ये पूरा ब्रह्मांड वो परमात्मा ही, हम भी हैं। उसके जो हाथ पैर आँख नाक कान है ना, ये सब बॉडी के अंग हैं। कोई पैर में है तो उसी को परमात्मा मान रहा है, उसको बालों का पता नहीं। कोई कानों में है तो परमात्मा मान रहा है, उसको हाथ का पता नहीं, नाखून का पता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम दूरदर्शिता से देखते हैं तो सब उसी का हिस्सा है। वीडियो लंबी हो जाएगी, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए। और जो है आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इसी प्रकार फिर इस श्रृंखला में हम नई नई अच्छी जानकारी वीडियो, और जो आपके जीवन में लाभप्रद है, जिससे आपको लाभ हो सकता है, शिक्षाप्रद लाभप्रद, तो आपको वीडियो हम शेयर करेंगे। जो अपना 23 वर्ष का साधना का अनुभव है वो आपके सामने लाएंगे, शायद उससे आपको लाभ हो और आगे वाली जनरेशन को उसका लाभ हो। प्रणाम।